आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया गया है हमें कि बूलियन बीजगणित में एंड गेट को किस प्रकार प्रकट किया जाता है तथा इसका लॉजिक संकेत क्या होता है ये बताना है तथा इसे में व्यवहार में किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है ये बताना है। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं कि इसका लॉजिक प्रतीक क्या होता है। तो जो हमारा एंड गेट है, एंड गेट, इसका लॉजिक प्रतीक कैसे बनता है ये देख लेते हैं। तो हमारा एंड गेट का लॉजिक प्रतीक जो होता है वो इस तरीके से बनता है, जहाँ पर दो निवेशी ले लें। अगर हम सिर्फ इसके दो निवेशी लेते हैं अभी तो, और इसका निर्गत y लेते हैं, तो अगर निवेशी हमारा a है और b है, इसका निर्गत हम y ले लें तो हमारा y बराबर क्या होता है, a गुणे b के बराबर। तो एंड गेट का ये हमारा क्या होता है, ये बुलियन व्यंजक होता है, ये हमारा इसका लॉजिक प्रतीक होता है। तो यहाँ पर हमारा बुलियन व्यंजक आ गया, बुलियन बीजगणित जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर इसका हमारा लॉजिक संकेत आ गया। अब तीसरा हमें इस व्यवहार में इसे किस तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हमारा सत्यमान सारणी देख लेते हैं पहले क्या बनता है। तो सत्यमान सारणी में हमारा अगर दो निवेशी ले लें a और b, उसका निर्गत y ले लें, तो यहाँ पर हमारा a और b के सिर्फ हमारे कितने मान आ सकते हैं, 4 मान। ठीक है, एक हमारा हो सकता है 0, 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर या तो हो सकता है हमारा 0, 0, 0, या तो हमारा हो सकता है 0, 1, या हमारा हो सकता है 1, 0। ठीक है, या हमारा हो सकता है क्या, 1, 1। ठीक है, तो यहाँ पर 4 मान हो सकते हैं, जो कि इसको हम बोलते हैं 1, 2, 3, सॉरी 0, 1, 2, 3 के बराबर। तो एंड गेट में क्या होता है कि अगर किसी एक भी निवेशी का मान हमारा 0 होता है तो y का मान कैसा आता है, हमारा 0 आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा एंड गेट में अगर जब तक हमारे दोनों यहाँ पर हमारा जो निर्गत है इसका मान 1 नहीं आएगा, जब तक कि दोनों हमारे निवेशी के मान जो हैं वो 1 नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहली स्थिति में हमारे दोनों निवेशियों के मान कैसे हैं, 0 है, तो हमारा y का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक स्थिति में हमारा निवेशी का मान 0 है, यहाँ पर a का, तो ये भी हमारे 0 हो जाएगा। यहाँ पर b का मान 0 आ जा रहा है, इसलिए हमारा ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर y का मान तभी 1 हो सकता है जब दोनों निवेशियों के मान 1 हो। तो यहाँ पर इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा इसका सत्यमान सारणी हो गया। तो ये हमारा क्या होता है कि इसको हम किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं हम, इसके सत्यमान सारणी के जो हमारा निर्गत आया है इसके हिसाब से देख सकते हैं कि इसको किस तरह प्रयोग कर सकते हैं कि जब तक दोनों निवेशियों के मान हमारे क्या नहीं हो जाते, 1 नहीं हो जाता, हमारा निर्गत का मान तब तक 1 आ ही नहीं सकता है। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि एक परिपथ के द्वारा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एक बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, जिसमें हम क्या लगा दें कि दो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, कुंजी या हम स्विच लगा देते हैं। ठीक है, और इसके साथ हम क्या कर दें कि एक बल्ब जोड़ दें। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर ये हमारा क्या होता है, ये जो परिपथ यहाँ पर बन रहा है यही परिपथ हमारा क्या होता है, इसके लिए एंड गेट के लिए क्या होता है, परिपथ होता है। ठीक है, तो इसका हमारा सामान्य परिपथ इस तरह से बनता है, जहाँ पर अगर हम इसमें बैटरी V लगाते हैं, इसको हम इसका हमारा ये जो स्विच A है ये हमारा स्विच B मान लेते हैं, कुंजी दोनों A और B, और यहाँ पर हम दे दें, यहाँ पर हमारा जो है निर्गत हमें चाहिए, अर्थात हमारा बल्ब जलना चाहिए, तो इसको हम Y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा क्या है कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जब हमारा A का मान 0, 0 है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि जब हमारा A का मान 0 और 0 है, अर्थात ये दोनों क्या हैं, यहाँ पर खुले हुए हैं। तो जब खुले हुए हैं तो यहाँ से जो धारा प्रवाहित होगी वो हमारा इसके आगे प्रवाहित नहीं होगी, मतलब ये हमारा बल्ब नहीं जलेगा। तो इसका हमारा मान 0 ले लिए। ठीक है, कि जब हमारा बल्ब जलेगा तो इसका मान 0 होगा, और या फिर यहाँ पर 1 होगा, और जब हमारे कुंजी बंद होंगे यहाँ पर तो इसका मान 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ दूसरी स्थिति है कि A का मान 0, B का मान 1 है। अब क्या कर दें कि इस B को हम क्या कर दें, यहाँ पर जोड़ दें, तो हमारा तब भी A जुड़ा हुआ नहीं है। तो जब A का मान 0 और B का मान 1 है, उस स्थिति में हमारा क्या है कि परिपथ हमारा पूरा नहीं है, परिपथ यहाँ पर टूटा हुआ है, तब भी हमारा Y का मान कैसा आएगा, 0, अर्थात बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तीसरी स्थिति में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर A का मान 1 दे दें, B का मान 0 दे दें। तो A को अगर हम यहाँ पर जोड़ भी देते हैं तो भी हमारा B खुला हुआ है, क्योंकि B का मान 0 है। तो उस स्थिति में हमारा बल्ब क्या है, नहीं जलेगा, क्योंकि हमारी धारा यहाँ तक तो आ जाएगी पर इसके आगे नहीं जा पाएगी।
तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब हम दोनों यहाँ पर क्या करते हैं, कुंजियों को ओपन कर देते हैं, मतलब क्लोज कर देते हैं, अर्थात जोड़ देते हैं। तो जब हमारी दोनों कुंजियाँ यहाँ पर जुड़ जाएंगी तो हमारा धारा क्या हो जाएगा, प्रवाहित होने लगेगा यहाँ से, और हमारा बल्ब जल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा y का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसको हम किस तरह प्रयोग कर सकते हैं कि जब तक हमारे दोनों कुंजियाँ ऑन नहीं होंगी हमारा बल्ब नहीं जल सकता। अर्थात अगर हमें प्रयोग में इसको लाना है कि हमारे यहाँ पर बल्ब को अगर हमें बंद करना है तो इसमें से हम किसी एक भी कुंजी को बंद कर देंगे तो हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मतलब आगे हमारी धारा नहीं बहेगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इस एंड गेट का प्रयोग करते हैं कि अगर हमें आगे धारा नहीं चाहिए तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम अगर एक कुंजी भी हम बंद कर दें तो हमारा जो पूरा मान है दोनों कुंजी पर निर्भर करता है। ठीक है, अर्थात दोनों कुंजियों के मान हमारे जब तक एक नहीं होंगे हमारे y का मान एक नहीं हो सकता। तो ये हमारा होता है परिपथ इसका, और यहाँ पर इसका हमारा बुलियन व्यंजक है, इसका यहाँ पर बुलियन व्यंजक, इसका लॉजिक प्रतीक ऐसे होता है, और इसका हमारा सत्ता सारणी यहाँ पर इस तरीके से आता है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।